सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, क्या कभी आपने महसूस किया है कुछ लोग जो पहले हर समय आपके साथ रहते थे अचानक बदलने लगते हैं, कॉल्स कम हो जाती हैं, मैसेज सूखे पड़ जाते हैं, और जो इंसान कभी हमेशा साथ रहने की बातें करता था वह धीरे धीरे अजनबी जैसा लगने लगता है। सत्संग जी, उस समय दिल बहुत टूटता है। इंसान बार बार सोचता है मेरी गलती क्या थी, मैंने ऐसा क्या किया, सब अचानक क्यों बदल गया। लेकिन हर दूर जाने वाला इंसान सिर्फ नुकसान देने नहीं आता। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में सिर्फ एक समय एक साथ चलने के लिए आते हैं, और जब उनका समय पूरा हो जाता है तो ज़िंदगी उन्हें धीरे धीरे दूर कर देती है। सत्संग जी, एक लड़का था शिवम, उसके पास बहुत दोस्त थे। हर समय फ़ोन बजता रहता था, हर वीकेंड घूमना, हंसी मजाक, प्लान्स। उसे लगता था ये लोग ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। लेकिन जब उसके घर की आर्थिक स्थिति खराब हुई, धीरे धीरे सब बदलने लगा। दोस्त बिजी रहने लगे, कई लोगों ने रिप्लाई करना बंद कर दिया, कुछ ने तो मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया। शिवम अंदर से टूट गया। उसे लगा उसकी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन उसी अकेलेपन में वो पहली बार खुद के साथ बैठा। पहली बार उसने शांति को महसूस किया। पहली बार उसे समझ आया कि जिन लोगों को अपनी ताकत समझता था वो सिर्फ भीड़ था, और शायद भगवान उस भीड़ को हटाकर उससे खुद से मिलवा रहे थे। सत्संग जी, आज बहुत लोग अकेलेपन से गुजर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर अकेलापन बुरा नहीं होता। कुछ अकेलेपन इंसान को तोड़ते हैं और कुछ अकेलेपन इंसान को जगा देते हैं, क्योंकि जब आसपास का शोर कम होता है तभी अंदर की आवाज़ सुनाई देती है। सत्संग जी, जब मौसम बदलता है तो पेड़ से पुराने पत्ते गिर जाते हैं। अगर वो पत्ते हमेशा चिपके रहें तो नए पत्तों के लिए जगह कैसे बनेगी। ठीक वैसे ही जिंदगी से कुछ लोगों का जाना कई बार नई शुरुआत की तैयारी होती है, लेकिन उस समय इंसान सिर्फ दर्द देख पाता है, कारण नहीं। कई बार भगवान लोगों को इसलिए दूर करते हैं, कारण नहीं। कई बार भगवान लोगों को इसलिए दूर करते हैं क्योंकि हम उनसे ज़रूरत से ज़्यादा जुड़ चुके होते हैं। हम अपनी खुशी, अपनी शांति, अपनी पहचान तक लोगों में ढूंढने लगते हैं, और जब वो लोग बदलते हैं तो हम भी टूट जाते हैं। आज सोशल मीडिया ने रिश्तों को बहुत आसान भी बनाया है और बहुत कमज़ोर भी। लोग टेक केयर लिख देते हैं, लेकिन सच में केयर बहुत कम करते हैं। इसलिए आज सबसे ज़्यादा दर्द इग्नोर होने से होता है। कोई ऑनलाइन होकर भी रिप्लाई ना करे तो इंसान अंदर से बेचैन हो जाता है। लेकिन याद रखिए, जिस इंसान की कीमत सिर्फ रिप्लाई से तय हो वो खुद को भूल चुका है। अगर आपकी ज़िंदगी से अचानक लोग दूर हो रहे हैं तो तुरंत खुद को गलत मत मानिए। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते सिर्फ सबक देने आते हैं, कुछ मजबूत बनाने और कुछ हमें भगवान के करीब लाने। क्योंकि कई बार जब इंसान सबके सामने रोकर थक जाता है तब वो चुपचाप भगवान के सामने बैठना सीखता है, और वहीं से उसकी असली हीलिंग शुरू होती है। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या होती है आप जानते हैं? वो उन लोगों को पकड़ कर रखना चाहते हैं जो पहले ही जा चुके होते हैं। बार बार मैसेज करना, बार बार उम्मीद रखना, बार बार खुद को समझना, बार बार खुद को समझाना कि एक दिन सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन हर चीज़ पहले जैसी नहीं होती। कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस हमें सच्चाई दिखा जाते हैं। ज़िंदगी एक ट्रेन की तरह है। कुछ लोग कुछ स्टेशन तक साथ चलते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम साथ रहेंगे। फिर अचानक उनका स्टेशन आ जाता है और वो उतर जाते हैं। अगर इंसान हर उतरने वाले मुसाफिर के लिए अपनी यात्रा रोक दे तो वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक वैसे ही हर जाने वाले इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी रोक देना सही नहीं। आज बहुत लोग इस दर्द से गुजर रहे हैं कि जिसके लिए हमने सब किया वही बदल गया। लेकिन सच ये है कि कभी कभी भगवान लोगों का असली चेहरा इसलिए दिखाते हैं ताकि हम गलत जगह खुद को साबित करना बंद करें। क्योंकि हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता, और हर साथ रहने वाला हमेशा का साथी नहीं होता। सत्संग जी, एक लड़की थी आर्या, उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी जिससे वो हर बात शेयर करती थी। धीरे धीरे वो दोस्त नई कंपनी में चली गई, नए लोग मिले, नई प्रायोरिटीज बन गई। अब पहले जैसे बातें नहीं होती थी। आर्या हर रात फ़ोन चेक करती रही, स्टेटस देखती, सोचती क्या मैं इतनी बुरी थी। धीरे धीरे उसने खुद को दोष देना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन उसके पिताजी ने उससे कहा, बेटा, जो लोग बिना वजह बदल जाते हैं वो तुम्हारी कमी नहीं, उनकी अस्थिरता दिखाते हैं। ये बात उसके दिल को छू गई। उस दिन के बाद उसने लोगों के पीछे भागना कम किया और खुद को समझना शुरू किया। और कई बार हीलिंग वहीं से शुरू होती है, जब इंसान दूसरों से उम्मीद कम करके भगवान पर भरोसा बढ़ाना शुरू कर देता है। कभी कभी भगवान आपकी ज़िंदगी खाली नहीं कर रहे होते, बल्कि गलत लोगों को हटाकर सही चीज़ों के लिए जगह बना रहे होते हैं। लेकिन उस समय दर्द इसलिए होता है क्योंकि इंसान बदलाव को नुकसान समझ लेता है। नदी जब आगे बढ़ती है तो पीछे छूट चुके पानी को वापस नहीं बुलाती, क्योंकि उसे पता है रुक गई तो सड़ जाएगी। इंसान को भी जिंदगी में आगे बढ़ना सीखना पड़ता है। जो लोग चले गए उनके लिए सम्मान रखिए, लेकिन अपनी शांति मत खोइए। आज बहुत लोग अकेले हैं, लेकिन अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता।
कई बार यही समय इंसान को मैच्योर बनाता है। यही समय सिखाता है कि अपनी खुशी लोगों के व्यवहार पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, लेकिन अगर भगवान से रिश्ता मजबूत हो जाए तो इंसान हर परिस्थिति में संभल सकता है। और शायद इसीलिए कुछ लोगों का दूर हो जाना सजा नहीं होता, कई बार ये भगवान का तरीका होता है हमें खुद के और करीब लाने का। सत्संग जी, एक बात हमेशा याद रखिए, हर दूर जाने वाला इंसान आपकी कीमत तय नहीं करता। कई बार लोग आपकी जिंदगी से इसलिए नहीं जाते क्योंकि आप बुरे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका किरदार आपकी कहानी में बस उतने समय तक ही था। सत्संग जी, घड़ी में हर सुई का अपना काम होता है। सेकंड वाली सुई तेज चलती है, मिनट वाली थोड़ा धीरे और घंटे वाली सबसे धीरे, लेकिन कोई भी सुई हमेशा एक ही जगह नहीं रहती। ठीक वैसे ही जिंदगी में लोग आते जाते रहते हैं। कुछ लोग थोड़े समय के लिए खुशी देते हैं, कुछ लोग दर्द देकर सबक दे जाते हैं, और कुछ लोग इंसान को इतना बदल देते हैं कि वो पहले जैसे रहता ही नहीं। सत्संग जी, आजकल सबसे ज्यादा दर्द बदलते हुए रिश्तों से होता है। पहले जो लोग घंटों बात करते थे आज बिजी हो जाते हैं। पहले जो हर बात समझ लेते थे आज एक्सप्लेन करने पर भी नहीं समझते, और इंसान अंदर ही अंदर टूटने लगता है। लेकिन शायद भगवान आपको ये सिखा रहा होता है कि हर रिश्ता अस्थायी नहीं होता। कुछ रिश्तों को पकड़कर रखने की कोशिश सिर्फ दर्द बढ़ाती है। सत्संग जी, रोहित नाम का लड़का अपने एक दोस्त पर बहुत भरोसा करता था, हर बात शेयर करता, हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहता। लेकिन जब रोहन की जिंदगी में कठिन समय आया, वही दोस्त धीरे धीरे दूर हो गया। रोहन को सबसे ज्यादा दर्द इस बात का नहीं था कि दोस्त चला गया, बल्कि इस बात का था कि जिसे वो अपना समझता था वो उतना अपना था ही नहीं जितना वो समझ रहा था। उसने लोगों पर भरोसा करना छोड़ दिया, कम बोलने लगा, अकेला रहने लगा। लेकिन उसी समय उसने स्पिरिचुअल वीडियो सुनना शुरू किया, धीरे धीरे शांति में बैठना शुरू किया, और एक दिन उसे एहसास हुआ कुछ लोग इसलिए जाते हैं ताकि इंसान खुद को फिर से खोज सके। उस दिन के बाद उसने लोगों के पीछे भागना बंद कर दिया। अब वो अकेला जरूर था, लेकिन अंदर से कमजोर नहीं था। तो सत्संग जी, कभी कभी भगवान हमारी जिंदगी में तूफान इसलिए लाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारी असली नींव कितनी मजबूत है। अगर इंसान सिर्फ लोगों के सहारे जी रहा हो तो एक रिश्ता टूटते ही वो बिखर जाता है, लेकिन जिसका रिश्ता भगवान से जुड़ जाए वो धीरे धीरे हर दर्द से निकलना सीख जाता है। सत्संग जी, पतंग जब आसमान में उड़ती है तो उसे ऊपर उठाने वाली चीज सिर्फ हवा नहीं होती, बल्कि वो धागा भी होता है जो उसे संभाले रखता है। अगर धागा टूट जाए तो पतंग कुछ देर उड़ती जरूर देखेगी, लेकिन आखिर में गिर जाएगी। इंसान की जिंदगी में भी भगवान का सहारा वही धागा है। लोग आते जाते रहेंगे, रिश्ते बदलते रहेंगे, लेकिन अगर अंदर विश्वास बचा रहे तो इंसान पूरी तरह नहीं टूटता। और शायद इसीलिए जब कुछ लोग आपकी जिंदगी से दूर हो जाएं तो हर बार सिर्फ उसे नुकसान मत समझिए। हो सकता है भगवान आपको भीड़ से निकालकर आपकी असली पहचान से मिलवा रहा हो, क्योंकि कई बार अकेलापन सजा नहीं होता, वो एक नई शुरुआत होती है। सत्संग जी, कभी कभी इंसान लोगों के जाने से नहीं टूटता, बल्कि इस एहसास से टूटता है कि जिसे मैंने अपना समझा उसने मुझे अपना समझा ही नहीं। यही एहसास अंदर बहुत दर्द देता है, लेकिन शायद यही दर्द इंसान को सच्चाई के करीब भी लाता है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, अगर चेहरे पर धूल हो तो वो साफ दिखा देता है। ठीक वैसे ही मुश्किल समय में और बदलते रिश्ते इंसान को लोगों की असली पहचान दिखा देते हैं। जो लोग सिर्फ अच्छे समय में साथ हों वो साथी नहीं, सिर्फ दर्शक होते हैं। सच्चा साथी वही है जो इंसान के टूटे हुए समय में भी बना रहे। आज लोग इमोशनली टायर्ड हैं, बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से हर दिन लड़ रहे हैं, क्योंकि किसी अपने का बदल जाना बहुत गहरा असर छोड़ता है। इंसान फिर हर नए रिश्ते से डरने लगता है, हर बात सोच समझकर बोलता है, और धीरे धीरे उसका दिल बंद होने लगता है। लेकिन हर दर्द का मतलब ये नहीं कि अब जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति कहा करते थे, जब पेड़ बड़ा होने लगता है तो कुछ पुरानी शाखाएं खुद ही सूख कर गिर जाती हैं, क्योंकि हर चीज हमेशा साथ नहीं चलती। ठीक वैसे ही जिंदगी में भी कुछ लोग सिर्फ एक समय तक साथ रहते हैं, और जब भगवान देखता है कि अब वो रिश्ता आपकी शांति छीन रहा है तो धीरे धीरे दूरी आने लगती है। कई बार इंसान बार बार पीछे मुड़कर देखता है, पुरानी चैट्स, पुरानी फोटोज, पुरानी बातें, और सोचता है काश सब पहले जैसे हो जाता। लेकिन जिंदगी हमेशा पीछे नहीं चलती। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि इंसान नई राह देख सके। जब बादल बहुत घने हो जाते हैं तो लगता है सूरज कहीं गायब हो गया, लेकिन सच ये है कि सूरज वहीं होता है, बस कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता। ठीक वैसे ही जब जिंदगी में लोग दूर हो जाते हैं तो इंसान को लगता है कि उसकी खुशी खत्म हो गई, लेकिन खुशी खत्म नहीं होती, बस कुछ समय के लिए दुख के बादलों में छिप जाती है, और धीरे धीरे समय के साथ वही इंसान फिर मुस्कुराना सीख जाता है। अगर आज आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान दूर हो गया है जिसे आप बहुत अपना मानते थे, तो खुद को खत्म मत कीजिए, अपनी कीमत कम मत समझिए, क्योंकि किसी का चले जाना ये साबित नहीं करता कि आप प्यार या सम्मान के लायक नहीं है।
कई बार लोग सिर्फ इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि वो आपकी जर्नी का हिस्सा थे, मंजिल नहीं। और शायद भगवान आपको ये समझाना चाहता है कि हर रिश्ता जरूरी नहीं कि हमेशा रहे, लेकिन हर रिश्ता कुछ सिखाकर जरूर जाता है। कुछ लोग प्यार सिखाते हैं, कुछ लोग भरोसा सिखाते हैं, और कुछ लोग खुद से प्यार करना सिखा जाते हैं। और जब इंसान ये सीख जाता है कि उसकी शांति किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं करती, तब वो सच में मजबूत बनना शुरू करता है। और शायद जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई वही होती है जब इंसान बाहर से मुस्कुरा रहा होता है लेकिन अंदर से हर दिन टूट रहा होता है। लोग पूछते हैं सब ठीक है, और इंसान सिर्फ इतना कह देता है हाँ, क्योंकि हर दर्द शब्दों में नहीं बताया जा सकता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ खुद की खामोशी समझती है। दिन में इंसान खुद को व्यस्त रख लेता है, लोगों के बीच रह लेता है, काम में ध्यान लगा लेता है, लेकिन रात को जब शांत हो जाता है तब अंदर की आवाजें तेज होने लगती हैं। पुरानी बातें याद आती हैं, पुराने लोग याद आते हैं, और इंसान सोचने लगता है क्या मैं सच में इतना अकेला हो गया हूँ। लेकिन शायद वही रात इंसान को खुद के सबसे करीब लाती है। सत्संग जी, विवेक नाम का एक लड़का हमेशा लोगों को हंसाता था, हर ग्रुप की जान था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि लोग उसे सिर्फ अपने समय पास के लिए चाहते थे। जब उसे खुद किसी की जरूरत थी, सब अपने अपने काम में बिजी हो गए। उसने किसी को कुछ नहीं कहा, बस चुप रहना शुरू कर दिया। एक रात वो छत पर बैठा था, आसमान को देख रहा था। उसने धीरे से कहा, भगवान, अगर आप सच में हो तो मुझे बस इतना बता दो कि मैं इतना खाली क्यों महसूस करता हूँ। उस रात कोई आवाज नहीं आई, लेकिन उसके अंदर एक शांति महसूस हुई। और शायद स्पिरिचुअलिटी हमेशा शोर में जवाब नहीं देती, कई बार वो सिर्फ दिल को थोड़ा हल्का कर देती है। सत्संग जी, आज की जनरेशन को सबसे ज्यादा किस चीज की कमी है, क्या आप जानते हैं? वह है सच्चे कनेक्शन की। लोग ऑनलाइन कनेक्टेड हैं लेकिन इमोशनली डिसकनेक्टेड। सब टाइपिंग कर रहे हैं लेकिन कोई सच में समझ नहीं रहा। इसीलिए आज इंसान के पास फॉलोअर्स तो हैं लेकिन सुकून नहीं। जब बारिश होती है तो कमजोर छतों से पानी टपकने लगता है। ठीक वैसे ही मुश्किल समय आने पर रिश्तों की असली मजबूती दिखाई देने लगती है। कुछ लोग बहाने बना लेते हैं, कुछ लोग दूरी बना लेते हैं, और कुछ लोग बिना कुछ कहे बस साथ खड़े रहते हैं। और वही लोग जिंदगी की असली दौलत होते हैं। लेकिन हर किसी का साथ हमेशा नहीं मिलता, इसीलिए इंसान को धीरे धीरे यह सीखना पड़ता है कि खुद को संभालना भी जरूरी है। अगर हमारी पूरी खुशी सिर्फ लोगों पर डिपेंड करेगी तो उनके बदलते ही हम बिखर जाएंगे। लेकिन अगर इंसान अंदर से मजबूत हो जाए तो अकेले होकर भी नहीं टूटता। कई बार भगवान आपकी जिंदगी से लोगों को इसलिए हटाता है क्योंकि आप उन्हें जरूरत से ज्यादा महत्व देने लगे थे। आप खुद को भूल रहे थे, आप अपनी शांति खो रहे थे, अपनी पहचान तक रिश्तों में ढूंढने लगे थे। और फिर एक दिन अचानक दूरी आ गई। उस समय दर्द जरूर होता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि कुछ दूरियां बचाने के लिए आती हैं, सिर्फ तोड़ने के लिए नहीं। अगर आज आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान दूर हो गया है जिसे आप कभी खोना नहीं चाहते थे, तो रो लीजिए, दर्द महसूस कीजिए, लेकिन खुद को मत खोइए, क्योंकि जिंदगी किसी एक इंसान के जाने से खत्म नहीं होती। और कई बार जिसे हम अंत समझ रहे होते हैं, भगवान वहीं से नई शुरुआत लिख रहा होता है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।